सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरे धुर्यः क्षणादासित सर्गी गण गण समधा सगनिधि लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु महावीर स्वामी नयनपथगामी भवतु ध्रुवः पन्तनो नित्यं ज्ञानदर्शन नाहिगा चारित्राणां गंभीरा मोक्षे मार्गोपदेशिका पंच परमेष्टि भगवान की एक राधिनाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की 3 कामनों करोड़ मुनि राजों की द्वादशांजनवाणी माता की और दोनों हाथों को आसमान की ऊंचाई देते हुए गुरुवर का जयकारा लगाएंगे। बोले आचार्य गुरुवर श्री सुंदर सागर जी महामुनि राज की, बोले अड़ाई दीपस्थ समस्त महामुनि राजों की नमोस्तु गुरुवर। भव्य आत्माओं, सुहाना मौसम है और जब मौसम अनुकूल होता है तो खाने का आनंद आता है, किंतु ये ध्यान रखना आपको भगवान महावीर का शासन मिला है। आपको ऐसे भगवान महावीर का शासन मिला है जिसके अंदर इस आत्मा को जिनवाणी का रसास्वाद करवाया जाता है, जिस जिनवाणी को सुनने के बाद पाषाण भी हमारे लिए भगवान जैसा बन जाता है। भव्य आत्माओं, अंतिम तृतीय भगवान महावीर का हमें शासन मिला है। सौभाग्यशाली हैं। अपने पुण्य को थोड़ा सा विचार में लाओ कि कितना पुण्य लेकर आए हो कि आपको वो शासन मिला है जिस शासन के अंदर आत्मा से भगवान बना जाता है। आपको वो धर्म मिला है जिस धर्म के अंदर सबसे पहले सवेरे उठ के ही नमोकार मंत्र बोलने का अधिकार मिलता है, और जब आंख बंद करते हो तो तब भी नमोकार मंत्र बोलकर करते हो। ऐसा विशाल शासन पूरे विश्व में मात्र गिनती के लोगों को मिला है। और सबसे बड़ा से देखो, हर संप्रदाय में हर संत होते हैं, किंतु जैन संत जिस प्रकार के होते हैं वो मात्र आपके ही शासन में होते हैं और अन्य संतों में नहीं पाया जाता। भव्य आत्माओं, विषय चल रहा है आपका मरण का, और ये सुनिश्चित है मरण तो होना है, आज हो या कल हो मरण तो होना है, किंतु मरण कैसे करना है ये कला मात्र जैन शासन सिखाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, यदि मरना चाहता है, शायद कोई भी मरना नहीं चाहता है, बोलो महाराज आप ही तो कहते हो आत्मा मरती नहीं है। अरे भैया ये बात सत्य है, आत्मा चिरकालिक है, आत्मा का मरण नहीं होने वाला, किंतु फिर भी भगवंत कहते हैं पर्याय तो बदलेगी। और ये सुनिश्चित है, अनादि काल से पर्याय बदलते 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 आ रहे हो, तभी जाकर आपको निगोद से निकलकर आज आपको जिन शासन मिला है। कितना पुरुषार्थ किया कि आप 7 राज्यों निकलकर मध्य लोक में आ गए हो। और एक ध्यान रखना, इस मध्य लोक से ऊपर भी जाना है। कहां जाना ऊपर भैया, कहां जाना ऊपर? ऊपर जाने की इच्छा है? पक्का फाइनल? देखो नारियल ना रियल बोलना, रियल जाना ऊपर। कैसे जाओगे ऊपर बताओ? अरे जैन कुल में पैदा हो जाने के बाद भगवान महावीर का जयकारा बोलने के बाद नमोकार मंत्र बोलने के बाद कह लो कि ऊपर जाने का रास्ता नहीं पता।
भगवान महावीर के वंशज हो, निर्गन साधुओं के पुत्र हो, और उसके बाद कह रहे हो कि ऊपर जाने का रास्ता नहीं पता। अच्छा, आपके पापा जी कहाँ हैं? भैया मैं तो उनसे पूछ रहा था, आप कैसे पता कि ऊपर गए? पापा जी ऊपर गए, उनको रास्ता पता था। आपको बता के गंगी ना ऊपर जाने का रास्ता कौन सा? भव्य आत्माओं, जैन व्यक्ति जो पे नाम के पीछे जैन लिखता उसे पता ऊपर जाने का मार्ग एक ही है, और वो मार्ग कौन सा है? सम्मे दर्शन ज्ञान चारतानी मोक्ष मार्ग। रत्नत्रय ही एक ऐसा मार्ग है जिसको पालन कर कर आप ऊपर जा सकते हो। यदि इस आत्मा के अंदर भगवान देखना चाहता है, यदि इस आत्मा के अंदर परमात्मा को देखना चाहता है, तो एक ही रास्ता, और वो रास्ता है सम्यक दर्शन। जिस दिन तुझे भेद विज्ञान हो जाएगा, जिस दिन तुझे ये सत्य का बोध हो जाएगा कि संसार में मेरा कोई भी, अभी विश्वास नहीं हो रहा है। पवन जी, कोई है संसार में? कोई नहीं, सोच लो, कोई नहीं है। ये पंच परमेष्टि आपके नहीं है। भव्य आत्माओं, ये ध्यान रख लेना, यदि तुझे एक बार सम्यक दर्शन का बोध हो गया, एक बार अपने वैभव का बोध हो गया, तो निश्चित तेरा मरण अच्छा हो जाएगा। अभी तक हमने अपने आप को नहीं समझा कि मैं हूं कौन। मात्र वो कवि की पंक्ति मैंने पहले भी बोली थी ना, हम तो कबू ना निज घर आए, हम तो कबू ना निज घर आए, घूमत घूमत कई भव बीते, घूमत घूमत कई भव बीते, नाम अनेक धराए रे। हम तो कबू ना निज, एक बार अपनी आत्मा को जान ले, एक बार अपनी आत्मा के वैभव को जान ले, तेरा मरण सुमरण हो जाएगा, और जिसका मरण सुमरण हो जाता है उसी का मृत्यु महोत्सव बनाया जाता है। तो ऊपर जाने का मार्ग एक ही है। अब वो मार्ग है, आचार्य भगवंत समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं, कब मरना। जिस प्रकार जन्म लेने के तो चिन्ह दिखाई देते हैं, जब जन्म होने वाला होता है तो पता चल जाता है कि अब इसका जन्म होने वाला है, वैसे ही एक पूरे विश्व के अंदर जिन शासन ऐसा है जो कह रहा भैया मरण के भी चिन्ह हैं। जब मरण होता है उसके भी कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं, और उस घड़ी के अंदर तूने यदि मरण सुधार लिया तो तुझे जन्म मरण की संकला तेरी नष्ट हो जाएगी। और वो चिन्ह कौन कौन से हैं? तो भगवंत आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायम क्या निष्पत्ति कारे, धर्माय तनु विमोचन माहुर सलेखना मारिया। मुनिराज त्यागी भक्ति जीवन भर साधना करते हैं, किसके लिए? किसके लिए? नहीं, समाधि मरण के लिए नहीं करते। मुनिराज जीवन भर साधना करते हैं अपने आप को जानने के लिए। मुनिराज जीवन भर लगा देते हैं अपने मृत्यु महोत्सव को प्राप्त करने के लिए। और एक साधक अपना पूरा सुख छोड़कर उस आत्मा में लग जाता है कि बस एक बार मुझे आत्मा का बोध हो जाए। और ये सत्य समझ लेना, यदि एक बार तुझे सत्यार्थ का बोध हो गया, एक बार तुझे अपनी आत्मा का बोध हो गया, तो संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो तुझे ऊपर जाने से रोक ले। ऊपर जाने का मार्ग एक ही है। लोग कहते हैं महाराज धर्म तो बहुत सारे हैं, सभी संप्रदायों से जा सकते हो ऊपर। अरे भैया ऊपर जा सकते हो, किंतु गड़बड़ी कहां पर हो रही है? मार्ग में। और तेरा मार्ग क्या है? ये तुझे चुनना है। आचार्य भगवंतों ने मार्ग बता दिया है, इस मार्ग पर चलेगा तो ये मिलेगा, और यदि मार्ग से भटक जाएगा तो संसार में डूब जाएगा। इसलिए मुनिराज त्यागी वर्ती हर पल ये भाव बनाते कि अंतिम समय तक मेरे परिणाम खराब ना हो। जीवन भर साधना करी और अंत में परिणाम, पूरा खाना तो खाया किंतु अंत में थोड़े से परिणाम
क्या हुआ? जितना खाना खाया था सबका सब अंदर जाकर जहर बन जाएगा। उसी प्रकार जीवन भर साधना की और अंत में यदि थोड़े से परिणाम बिगड़ गए तो तेरी समाधि बिगड़ जाएगी, और यदि तेरी समाधि बिगड़ गई तो तेरे भव बढ़ जाएंगे, और यदि भव बढ़ गए तो तू जिन शासन से दूर हो जाएगा। इसलिए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कह रहे हैं, भैया अंतिम समय तक भी एक धर्मात्मा तो अपने पास में रखना। पढ़ते भी हो, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, भूषा विधान रखे। कौन गाफिल ना हो जाए? कौन जो समाधि करे, है ना? नहीं, समाधि करने वाला तो गाफिल हो ना हो, जो समाधि करवा रहे वो भी गाफिल ना हो। क्योंकि उस समय जब छपक समाधि के आता है उसके शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो कुछ चिंतन कर ले, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। उस समय वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मुझे ऐसा निर्यापक मिले जो मुझे अंतिम समय तक आत्मा का उपदेश देता रहे, और जब मेरी अंतिम श्वास निकले तो मुझे नमोकार मंत्र की ध्वनि मिलती रहे, ताकि मरते समय तक मेरे परिणाम पंच परमेश्वरों के चरणों में लगे रहे। अंतिम समय तक मुझे ये बोध हो जाए कि आत्मा नहीं मरती, पर्याय बदलेगी, और पर्याय बदले बिना मेरे को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होने वाली। भव्य आत्माओं, हमारे जिन शासन में बहुत प्रकार के मरण बतलाए हैं, और उन बहुत सारे प्रकारों के मरणों की चर्चा हमारे आचार्य भगवंतों ने भगवत आराधना में मूलाचार्य में बहुत अच्छी तरह से की है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती नाम सुना होगा, जिन्होंने गोमटेश बाहुबली की प्रतिष्ठा की थी। ऐसे आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव कह रहे हैं कि 4 प्रकार का निक्षेप होता है, नाम, स्थापना, दर्व और भाव। उसमें से दर्व निक्षेप होता है, और वो कहता है भूत और भविष्य की पर्याय को वर्तमान में कहना। और ऐसा वो निक्षेप कह रहा है कि दर्व निक्षेप के 2 भेद होते हैं, आगम दर्व निक्षेप और नो आगम दर्व निक्षेप। और उस आगम दर्व निक्षेप के अंदर और नो आगम के अंदर जब नो आगम को पढ़ते हैं तो उसके भी 3 भेद कर रहे हैं, जायक, भावी और तद व्यतिरेक। जायक मतलब जानने वाला। आप सब लोग कौन हो? जानने वाले हो? किसको जानते हो? आप सब जानने वालों किसको जानते हो? महाराज जी हम सबको जानते हैं, आपको भी जानते हैं, परिवार को भी जानते हैं, पूरे विश्व को जानते हैं। किंतु मैं आता हूं, एक छोटा सा बच्चा भी जो होता भी 1 साल का होगा उसे भी मोबाइल चलाना आता है। किंतु वही हाल आपका है कि आप सबको तो जानते हो लेकिन अपने आप को। इसलिए हमारे भगवंत कौन कौन स्वामी कह रहे हैं, सबको जानने वाला कभी केवली नहीं बनता, सबको जानने वाला कभी केवली नहीं बनता, निज को जानने वाला केवली बन जाता है। कब सब पर अनुशासन करने वाला हम सब चाहते हैं। राकेश जी अनुशासन करते हो ना सब पर? अभी आइए। नहीं, मैं तो आपके साथ में हूं। किनके साथ में हो भैया? अभी देखो पार्टी बदली नहीं, अभी के रहते आपके साथ में, अब हमारे साथ में आ गए। एक देखो, जो पार्टी बदलता रहता है उसका भरोसा कभी मत करना, ना जाने किस समय धोखा। पार्टी बदलने वाला देखो, आप आज की राजनीति कैसी हो गई। जो हाथ वाले थे वो कमल में आ गए, कमल वाले हाथ में चले गए, मतलब कि पार्टी बदल दी। और पार्टी बदलने का मतलब है कि ये व्यक्ति हमारी पार्टी के प्रति भरोसे का आदमी। तो राकेश जी आप भी यही काम कर रहे हो, पार्टी बदल रहे हो। आपने बोला मैं आपके साथ में ही हूं, मैंने पूछा मैं आपके साथ हूं, और हमारे समस्त संघ बोले महाराज मैं तो आपके साथ में हूं। अरे तुम किनके साथ में? मैं किसी के साथ में नहीं, मैं किसी के साथ में नहीं, क्योंकि मेरा कोई है ही नहीं। और जब मेरा कोई नहीं तो मैं किसका हूं? जब मेरा कोई नहीं है तो मैं किसके साथ में? मैं तो मात्र
अपने भगवान आत्मा के साथ में हूं, इसके सिवा मैं किसी के साथ में नहीं हूं। नदी क्या करती है? सबके साथ में मिलती तो है किंतु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। वैसे ही एक जैन अनुयायी सबसे मिलता तो है किंतु सबके मिलने के बाद भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। वैसे ही आचार्य भगवंत कह रहे हैं, ज्योत आगे बढ़ती होती है, नदी जैसे होती है, सबके बीच में जाते तो हैं, सबके बीच में रहते तो हैं किंतु अपनी आत्मा के स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। इसलिए साधु संत जंगल में भी रहकर मंगल कर लेते हैं और मंगल में रहकर भी मंगल का आनंद लेते हैं। ये ध्यान रखना भव्य आत्माओं, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। आपका मूल्य बहुत बड़ा मूल्य है, जो कि आपको जिन शासन मिला है, जिस शासन के अंदर पत्थर को भी हम भगवान मानकर पूजते हैं, जिस शासन में जो जल की एक बूंद भगवान के मस्तक पे चढ़ जाती है, उसे हम गंधोदक मानकर बड़े पवित्र भावों से अपने माथे पे लगाते हैं। और उस शासन में जब इतनी बड़ी बातें हैं तो सोच ले, तो चेतन परमात्मा है। जब हम अचेतन परमात्मा को इतने भावों से पूछते हैं तो तेरे अंदर तो 3 लोक का अधिपति बैठा है, तेरे अंदर तो वो आत्मा बैठी है जिस आत्मा के अंदर अनंत 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 गुण भरे पड़े हैं। इसलिए भव्य आत्मा, बाहर के भगवान को देखकर, कौन से भगवान को? हाँ भैया, कहा कौन से कौन से भैया? अच्छा, आपके कौन से भगवान है? देखो मिलावट कर दी ना। आप कह रहे हैं आदिनाथ भगवान है, मतलब कि सुपार्थम भगवान आपके नहीं है। वो तो वही बात हो गई जो राकेश जी कह रहे थे, भैया मैं तुम्हारे साथ भी हूँ, इनके साथ भी, सबको वचन दे दिया और जब वोट डालने का नंबर आया तो छिछोड़ को दे दिया वोट। भव्य आत्माओं, आदिनाथ हो या सुपारसनाथ हो, शांतिनाथ हो या बाहुबली भगवान हो, कोई भगवान में कमी नहीं है। जहाँ नमोकार मंत्र बोल लिया, पूरे के पूरे पंच परमेष्ठी आ गए। अरे भैया, तू सम्य दृष्टि है। जब तू बोलता है नमो अरिहंताणम, तेरे इतने शब्द बोलने से आचार्य भगवंत वीरसेन स्वामी धवला पुस्तक में कह रहे हैं, नमो सब अरिहंताणम, सारे अरहंतों को। अब वो अरहंत भरत क्षेत्र में हो, एरावत क्षेत्र में हो, विदेश क्षेत्र में हो, सिमंदर स्वामी हो या फिर नंदीश्वर द्वीप के हो, जब तूने एक बार नमो अरिहंताणम बोला, सारे अरहंतों को नमस्कार हो गया। और जब तूने बोला नमो लोए सव्वे साउणम, इसका मतलब क्या हो गया? नहीं महाराज, हम तो चतुर्काल वाले मुनिराजों का नमस्कार करते हैं। ऐसे भी जैनी हैं, ऐसे भी जैनी हैं, कुंद कुंद को तो मानते हैं, कुंद कुंद को तो मानते नहीं, कुंद कुंद की बात नहीं मानते। ऐसे भी जैनी हैं कि नहीं महाराज, चतुर्काल के मुनिराज मिले तो हम नमस्तु करें। तो कुंद कुंद स्वामी अपने रैन सार में कह रहे हैं, रैन सार कुंद कुंद स्वामी का है, वो कह रहे हैं रैन सार के अंदर। सोनलाल जी क्या कह रहे हैं रैन सार में? आचार्य कुंद कुंद स्वामी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात मूलाचार कहता है, साधु की परीक्षा करने का अधिकार किसको है? हाँ भैया, तुमसे ही पूछ रहा हूं, पीछे दुनिया को मत देखो, अपने आप को देखो, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। मुनियों की परीक्षा करने का अधिकार किसको है? किसी को नहीं। ये तो गलत हो रहा। जब तू बाजार से मटकी लेकर आता तब तो परीक्षा करता है ना। आदि लौकी भी लाता तो 3 बार देखता कच्ची या पक्की है। तो ये तो मोक्ष मार्ग के नेता है जिनके ऊपर हमारा पूरा जिन शासन टिका हुआ है। यदि भगवान की मूर्ति बनवानी है पाषाण की, यदि पाषाण में जरा सा भी दाग है तो उसे निकाल दे, उसे हटा दे तो पत्थर को, पत्थर बदल देते हो। अरे पत्थर बदलने से दाग नहीं जाएगा। अच्छा शिल्पी लिया ना, वो उसी पाषाण में ऐसी मूर्ति बना कर देगा कि वो काली माँ भी उसके लिए श्रृंगार का काम कर जाएगी। वैसे ही जब तू नमो लोए सव्वे साउणम बोलता है ना, तो उस नमो लोए सव्वे साउणम के अंदर 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक के सारे मुनिराजों की वंदना हो जाती है। उस नमो लोए सव्वे साउणम में भरत क्षेत्र हो, एरावत क्षेत्र हो या विदेश क्षेत्र हो,
सुवोपयोगी हो, शुद्धोपयोगी हो, केवल जानी हो, मने परि जानी हो, मति जानी हो, या पंचम काल के मुनिराज हो, जब तूने एक बार श्रद्धा से हाथ में 4 चावल, कितने चावल? 4 चावल और 1 बादाम लिया, अतने बड़ी भक्ति भाव से बोला ओम ह्रीम नमो लोय सब्बे सौनम अर्घम निपामती, तो समझना 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों को तूने अर्घ चढ़ा दिया। और उसने बोलने से तुझे एक समय के अंदर ही इतने सारे भगवंतों की वंदना करने का पुण्य मिल गया। इसे कहते हैं जिन शासन। भव्य आत्माओं, आचार्य भगवंत बार बार कह रहे हैं भगवान की परीक्षा कर, मुनि की परीक्षा कर, निषेध नहीं कर परीक्षा, किंतु परीक्षा करने से पहले परीक्षा के लिए लायक तो बन जा। परीक्षा कर भगवान की। और हमारा भगवान कैसा होता है? हमारा भगवान कोई सरागी भगवान नहीं है। हमारा भगवान की परीक्षा तुम्हें नहीं करनी। आचार्य भगवंत लिख गए हैं मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम करम भूपताम ज्ञातारम विस्तत्वानाम बंदे तद्गुण। जो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो और हितोपदेशी हो, ऐसा भगवान सुपार्शनाथ हो या फिर आरके कॉलोनी वाले आदिनाथ हो या शांतिनाथ हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लड़ाई नाम की नहीं है, लड़ाई काम की है। बुद्ध वीर जिन्हें हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहूं। किनको नमस्कार कर रहे आप? हाँ भैया, आपसे कह रहा हूं। बुद्ध को हाथ जोड़ोगे? जैन हो? प्योर जैन हो? प्योर दिगंबर हो? पक्का प्योर दिगंबर हो? सीन सागर की गड़बड़ी हो रही। वो कह रहा मैं प्योर दिगंबर हूं, प्योर दिगंबर। यदि तुम प्योर दिगंबर हो फिर हम कौन से दिगंबर हैं भैया? यदि तुम प्योर दिगंबर हो तो फिर हम, अरे भैया प्योर दिगंबर हो। क्या पूछ रहा था मैं आपसे? बुद्ध को हाथ जोड़ोगे? सोच लो, गड़बड़ी हो जाएगी, फिर अंदर की मशीन गड़बड़ी हो जाएगी पूरी। और आचार्य कौन स्वामी कह रहे हैं दंसन भट्टा दंसन भट्टे से नथी निवर्णम। यदि सम्य दर्शन गया तो सब गया। हाँ भैया, बुद्ध को हाथ जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे? गड़बड़ी कर रहे भैया, तुम तो डेली बोलते हो बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहूं, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त सदा। हाँ भैया, ब्लैक कपड़े वाले भैया, मोटे मोटे आदमी ज्यादा दिख रहे हैं। अच्छा भाई, आर के कॉलोनी वाले हैं, आदिनाथ भगवान की कृपा है। हाँ भैया, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा हरि हरि नारायण नारायण। हाथ जोड़ोगे? गुरुदेव जो कहेंगे वो करोगे? पक्का? सोच ले, फिर बदलना नहीं भैया, फिर बदलना नहीं। तो मैं कह रहा हूं आज मुनि बन जा। हाथ, अच्छा हाथ जोड़ने की बात है? नहीं, ऐसा भी नहीं मानना। हमारा शासन देखा देखे का शासन नहीं है। हमारा शासन तो मजबूती का शासन है। मजबूरी में तो वो हाथ जोड़ते हैं जिनको अपने ऊपर श्रद्धा नहीं होती। हमारा शासन तो मजबूती का नाम है। गुरुदेव कहें या भगवान भी कहें, यदि मेरे को अपने भगवान में वीतरागता नहीं दिखती तो तीर्थंकर भी आके बोलने में हाथ जोड़ने वाला नहीं हो। इसलिए हमारे समर्थबद्ध स्वामी कह रहे हैं, आचार्य समर्थ स्वामी आप तो परीक्षा में कह रहे थे कि हे भगवंत, लोगों ने मेरे से आके कहा कि देख भगवान ये वो महावीर हैं जिनके ऊपर 64 कमर झुलते हैं, जिनके समोसन में 4 निकाय के देव आते हैं, जिनके ऊपर 3 छत्र सुशोभित हो रहे हैं और 5000 धनुष पर बैठे हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार कर ले। तो समर्थ स्वामी कहते हैं, अरे भैया मैं जैन का पुत्र हूँ, भगवान महावीर का युवराज हूँ, ऐसे में से भगवान को नमस्कार नहीं करता। ये विभूति तो कोई भी रिद्धि से ले लेगा। मैं तो उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जिसके अंदर सर्वज्ञ वीतराग का हितोपदेशी हो। और ऐसे भगवान जहां मिलेंगे हाथ नहीं, अपना पूरा सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित कर दूंगा। भव्य आत्माओं, नारायण को हाथ नहीं जोड़ोगे? हाँ भैया, लाल कपड़े वाले भी बैठे हैं, बताओ भैया जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे हाथ?
नहीं जोड़ोगे। फिर बोल तो रहे हो आप, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्म या उसको स्वाधीन कहूं। या तो ये पंक्ति गलत है या फिर आप गलत हो, और आप गलत हो नहीं सकते, क्योंकि दूसरों को गलत खिलाने का काम नहीं करते हैं। अपन तो गलत है ही नहीं, गलत कौन है? नहीं, गलती कहां मिलती है? अपने में गलती नहीं मिलती, गलती कहां दिखती है? यदि अपने में गलती दिख जाती तो हम भगवान बन जाते। जब भी उंगली उठाओगे सामने वाले के ऊपर उठाओगे, और जब जब सामने पर उंगली उठाओगे अपनी विशुद्धि को खराब कर लोगे। इसलिए आचार्य भगवान कुंसुम स्वामी कहते हैं, दुनिया के दोष मत देख, अपने दोषों को देख ले और अपना लोटा छान ले, तू निर्मल पानी पी लेगा। और यदि तूने दूसरों के लोटे छाने, दूसरों के कपड़े धोए, उसे धोबी कहते हैं, और जो अपनी आत्मा को धो ले उसे ही भगवान आत्मा कहते हैं। भव्य आत्माओं, हमारा शासन देखा देखी का नहीं हो रहा है। और वो कहावत है ना, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे, क्या करे भैया, मुझे मेरे कानपुर में थोड़ा था, जब से ये मारा जाए ना मेरा कान थोड़ा सा खराब हो गया। नो कि भैया इनके पास सम भी है और तुए भी है, और इस सम्यक तो समता भाव इनके पास है, तो मेरे कान बार बार सुनते भी संभावरक संभावरक संभावरक। इसलिए मेरे कानपुर में थोड़ा सा नहीं, कान तो अच्छा है कि थोड़ा सा करफोल लग गया। क्या करे तो भैया, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे, आपके नहीं, मेरे मन में। मतलब कि यदि ये महाराज आ गए तो मेरे मन में क्या आना चाहिए? प्रेम आना चाहिए। गलत हो रहा है, गलत हो रहा, कहीं ना कहीं गलत हो रहा। वो कह रहे हमारे तो आदिनाथी भगवान है महाराज, सब सुपार साहब तो आपके, मेरे तो नहीं है। हाउसिंग बोर्ड राकेश जी कौन सा भगवान है तुम्हारे? गलत नहीं बोलना, झूठ बोले पाप लागे, ऐसे पापों से बचियो ये नरकों में ले जाएंगे, तू देखता रहियो। सही सही बोलना। कौन से मंदिर के अध्यक्ष हो आप? कौन से मंदिर के अध्यक्ष हो? अब देखो कितनी गलत मानता भगवान की, भगवान के तुम अध्यक्ष बन रहे हो। अरे भैया, भगवान का अध्यक्ष कोई नहीं होता, वो तो 3 लोग के अध्यक्ष हैं। तुम किसके अध्यक्ष बन गए? तुम किनके अध्यक्ष हो? तुम मुनि सुबह कौन से मंदिर के अध्यक्ष भैया? अरे कोई तो मंदिर होगा तुम्हारा, दिगंबर जैन मंदिर ना, दिगंबरों के तुम अध्यक्ष हो, फिर हम कौन बैठे थे? अरे मुनियों का अध्यक्ष यदि कोई होता है तो आचार्य होता है, और आचार्यों का कोई अध्यक्ष है तो परम तीर्थंकर भगवान होते हैं। भव्य आत्माओं, हम मंदिर के अध्यक्ष नहीं, हम तो एक मंदिर के सेवक बनकर आए हैं। हे भगवान, हम तुम्हारे कर्ता नहीं, अपना कर्तव्य करने आए हैं। और जिस दिन कर्तव्य करना सीख जाओगे उसी दिन तेरी आत्मा के अंदर भगवान आत्मा दिखनी शुरू हो जाएगी। हाँ भैया, कौन से भगवान? क्योंकि आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, और हमारे पास वो काला जी तो है नहीं, तो अभी गोरे जी से बात कर लें, काले जी तो अभी कब आएंगे। हाँ भैया, कौन से भगवान आपके? अरिहंत भगवान। कोई नाम? अरिहंतों के तो नाम होते हैं। देखो हमारे आगम में लिखा है अरिहंत 9 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा भाई, थोड़ा सा। अरिहंत 9 प्रकार के होते हैं। पंच कल्याणक वाले अरिहंत, 3 कल्याणक वाले अरिहंत, 2 कल्याणक वाले अरिहंत, उसके बाद में मुख केवली, उपसर्ग केवली, अंतःकृत केवली, अनुबद्ध केवली, सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली। जब आचार्य भगवान कह रहे हैं और आप कह रहे सारे अरिहंत, नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है। पंचगण मतलब कि तो तुमको बाहुबली भगवान नहीं चाहिए, जिन्हें बाहुबली के भगवान के कारण पूरा विश्व जिन शासन को नमन करता है, उनका कोई भी कल्याणक नहीं होना। तुम्हें शांतियां भगवान नहीं चाहिए, चक्रवर्ती हैं। तो अब ये बताओ, हाँ भैया दादाजी जब हम बैठे बुद्ध को हाथ जोड़ते हो ना, यदि बुद्ध को हाथ जोड़ोगे तो अंदर की मशीन गड़बड़ी हो जाएगी। ये ध्यान रखना, जैन शासन मिला है निर्मल जी, आपकी लड़ाई नामों के लिए होती है, किंतु जिन शासन में लड़ाई गुणों की जाती है। नाम में क्या अंतर पड़ा है? अरे विशुद्ध हो या सुंदर हो या सुधा हो या विद्या हो, कोई नाम में अंतर नहीं, सबके सब दिगंबर मुनि राज है, इसमें अंतर पड़ता है।
भव्य आत्माओं, वहां तुम क्या पढ़ रहे हो? बुद्ध वीर जिन्हें हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहूं भक्ति भाव से ये चित्त सदा। इन नीचे की 2 लाइन में कह रहे हैं बुद्ध हो, राम हो, अल्लाह हो, विष्णु हो, कोई भी हो, गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी कहां पर हो रही है? ऊपर की 2 लाइन तुम्हारे बोलो। जिसने राग देश का मागित जीते, सब जग ज्ञान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का। गड़बड़ी ऊपर की 2 लाइनों में है। जिसके अंदर क्रोध मान माया लोभ नहीं है, जिसके अंदर सरागता नहीं है, जो वीतरागी है, हितोपदेशी है, सर्वज्ञ है, वो अल्लाह हो, बुद्ध हो, राम हो या वीर भगवान हो, हम उनको नमस्कार करेंगे। क्योंकि जैन शासन नाम के पीछे नहीं, काम के पीछे बात है, इसलिए बोलते बंदे तदगुण। इसलिए नमो लोए सभ्य सामने बोला तो समझना भैया, 3 कम 9 करोड़ मुनि आपको नमस्कार कर लिया, भले वो पंचम काल का हो या चतुर्थ काल का हो अथवा सिद्धालय वाले हो। इसलिए ये ध्यान रखना, आपको भगवान महावीर का शासन मिला है, जिस शासन में मुनि की परीक्षा के 3 चिन्ह दिया आचार्य कुमकुम स्वामी ने दर्शन पाउड़ में। पहला चिन्ह दिया निर्गंत भेष, दूसरा चिन्ह दिया हाथ में पेशे का मंडल, तीसरा काम भैया 4 महीने में एक बार मुंडन करना, जो महाराज कर आए हैं। आज महाराज ने मुंडन किया है तो आज हार कराओगे? क्यों भैया? मतलब कि आर के कॉलोनी वाले लेने तो आए हैं, बोले महाराज हार नहीं करवाएंगे, हाथ हो जाना हार नहीं करवाएंगे, मतलब कि हार नहीं कराओगे। आपके घर में जब बच्चे का मुंडन होता है तो लड्डू बांटते हो, और हमारे घर में मुंडन हो तुम उपवास कराओगे। वाह भाई वाह, कितनी धुआत्मा। मतलब कि सारे नियम कानून किनके लिए हो गए? तुम्हारे घर में शादी हो तो क्या 56 पकवान बनेंगे, मुनि राग के यहाँ कोई शादी हो, कोई कार्य में तो दाल रोटी खिलाओगे, और तुम्हारे घर में मुंडन हो तो सोनलाल जी सबको बुलाकर पार्टी देते हो, और इनका मुंडन हुआ तो सब उपवास करो। भाई बोले महाराज इसीलिए तो नमन करते हैं दिगंबर साधु को, कि दिगंबर साधु कभी खाने के लिए नहीं जीता, वो अपनी साधना के लिए जीता है। अब आप सोचो, 3 दिन का अंतराय कर आए, 2 दिन आहार किया और आज देश लौट करा। अरे भैया तुम तो छोड़ो, जिनकी साधना देखकर देवों के आसन भी कम पायमान होते हो, उसे कहते दिगंबर साथ। देख लो आज मौसम भी, अरे जब जब दिगंबर साधु साधना करेगा, पत्थर को छोड़ो आत्माओं पर भी प्रभाव पड़ता है। ये है दिगंबर साधुओं का अतिशय इस पंचम काल में। तो भव्य आत्माओं, आचार्य समदभट्ट स्वामी कह रहे हैं मरना तो निश्चित है, मरना तो पड़ेगा। राजी राजी मर या कुराजी से मर, हाय हाय करके मर या जय जय कारक से मर, मरना तो निश्चित है। और जब मरना निश्चित है तो कौन ना तू सलेखना पूर्वक मरण कर, ताकि तेरा भव सुधर जाए। इसलिए भव्य आत्माओं, गंगा तो आई है, जानी तो निश्चित है। अब समझदार व्यक्ति वो होते हैं, क्योंकि मोदी ने भी पूरा गंगा सुधार कर दिया, मोदी जी ने पूरा काशी सुधार दिया। किंतु जिन शासन कहता है एक काशी सुधारने से काम नहीं चलेगा, जिन शासन तो पूरे विश्व को सुधारने की बात करता है। और तुम सुधरो मैं सुधर जाऊं। हमारा शासन आपको सुधारने के लिए नहीं है, हमारा शासन तो अपने आप को सुधारने वाला है। मैं सुधर जाऊंगा तो पूरा विश्व सुधर जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं अपनी दृष्टि बदल, तेरी दृष्टि बदल जाएगी तो इस आत्मा के अंदर तुझे भगवान दिख जाएगा, और दृष्टि बदल गई तो तुझे इस भगवान के अंदर भी पाषाण ही दिखाई देगा। इसलिए भव्य आत्माओं, अपने को जिन शासन मिला है, इस जिन शासन को पाकर अपने मरण को सुधार ले। यदि तेरा मरण सुधर गया तो समझना तेरा जिन शासन पाना सार्थक हो जाएगा। अब रही बात भव्य आत्माओं, गंगा तो मिल गई है आपको, अब ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है पानी पीना है नहीं पीना है। हाँ भैया, पानी पीना है, कौन सा, खारा फिल्टर? नहीं, मेरी वाणी देखो, मेरी वाणी सुनो, पियोगे तो घाटे में जाओगे, और जिन शासन की वाणी सुनोगे तो माला माल हो जाओगे।
दिगंबर साधु की जिनवाणी नहीं है, जिनवाणी तो हमारे वीतरागी भगवंतों की है। उनकी वाणी जो सुनेगा वही दिगंबर बनेगा, और जो दिगंबर साधु वीतराग वाणी सुनाएगा उसी वाणी से तेरा कल्याण हो जाएगा। गंगा मिली है, पी लेगा तो तेरी प्यास जाएगी, भर के ले जाएगा तो घर की प्यास मिटेगी, और अभी जमा कर लेगा तो धीरे धीरे पूरे नगर की प्यास मिट जाएगी। इसलिए गंगा मिली है, जितना हो उतना पुण्य कमाओ। ओ नमः सिद्धेभ्यो।